हेलो बच्चों, अच्छे है ना सब लोग? यस, वेरी गुड। आज हम लोग फिर से एक कहानी सुनेंगे। एक चींटी थी। गर्मी के मौसम में उसे बहुत प्यास लगी थी। फिर पानी की तलाश में वो इधर उधर भटकती रही। फिर दूर जाकर उसे एक नदी दिखाई दी। फिर नदी में जाके उसने देखा तो पानी तो बहुत नीचे था। अब आपको तो पता है चींटी डायरेक्टली जाकर पानी नहीं पी सकती। फिर उसने क्या किया कि छोटे से पत्थर पे चढ़ गई और पानी पीने की कोशिश करने लगी। फिर अचानक से वो पानी में गिर गई। फिर पानी में गिरने के बाद वो पानी के साथ बहने लगी। पास के पेड़ पर एक कबूतर रहता था। वो बहुत अच्छा था, दिल से अच्छा था और उसका मन भी बहुत साफ था। उसने चींटी को बहते हुए देखा और उसको चींटी की दया आई कि मुझे इसको बचाना चाहिए। फिर उसने क्या किया, पेड़ से एक पत्ता तोड़ के नदी में फेंक दिया जिसके सहारे चींटी वापस आ सके। तो चींटी ने वो पत्ता देखा और उस पर धीरे से चढ़ गई और पानी के बहाव के साथ वो किनारे लग गई। फिर उन दोनों की दोस्ती बढ़ गई। फिर कैसे कि एक दूसरे को मदद करके वो जंगल में अच्छे से जीने लगे, रहने लगे। फिर चींटी और कबूतर की दोस्ती और गहरी होती गई। एक दूसरे को वो सुख दुख में साथ देने लगे। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ, एक शिकारी आया। तो पेड़ के पास उसने अपना जाल बिछा दिया और कुछ दाने जो है कबूतर को खाने के लिए डाल दिए। दाने देखकर कबूतर नीचे उतर आया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहाँ जाल बिछाया हुआ है। वह दाने खाने लगा। जैसे ही दाने के आसपास पहुंच गया वो जाल में पकड़ा गया। शिकारी वो सारा देख रहा था। जैसे ही उसने देखा कि कबूतर हमारी जाल में आ चुका है तो वो तुरंत उसे पकड़ने दौड़ चला। लेकिन चींटी जो है वो वहाँ अच्छे से ध्यान देकर देख रही थी कि क्या हो रहा है। जैसे ही कबूतर जाल में फंस गया और शिकारी कबूतर के पास आ गया, चींटी ने जोर से मार दिया ताकि शिकारी का ध्यान जो है वो वहां से हटकर इसके पांव की तरफ बढ़े कि मुझे कौन सी चीज है मुझे काट की गई। जैसे ही शिकारी ने उसके पांव की तरफ देखा, उसी समय उसका हाथ जो है खुला होके पैर की तरफ आ गया। फिर कबूतर ने क्या किया, कबूतर वहां से उड़ के चला गया। तो ये जो कहानी आपने सुनी बच्चों, इसमें दोस्ती की मिसाल जो है वो चींटी ने कबूतर की हेल्प की। जब कबूतर को जरूरत थी तो चींटी ने शिकारी के पैर को काट कर उसे हेल्प की, है ना। तो हम सब की जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो हमें हर वक्त हर मुसीबत में साथ देता है। तो आज हम लोग दोस्त की मदद, ये हिंदी वाला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। इसमें कैसे एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की मदद की है। तो बच्चों, दोस्त की मदद कहानी को पहले हम लोग ठीक से पढ़ते हैं। आप सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक में मेरे साथ पढ़ेंगे। कहानी को हम ठीक से पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो शुरू करेंगे। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मान में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मान में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। कछुओं को कहीं छुपने का मौका न मिला। तेंदुए ने कछुओं को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मान से यह देख रही थी। उसने कछुओं को बचाने की तरकीब सोची। उसने मान से झाँक कर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। क्या हो तो आजमा कर देखो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुओं को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। बच्चों, आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने आपको समान अर्थ वाले शब्द सिखाए थे। समान अर्थ वाले शब्द यानी कि ऐसे शब्द जिनका मतलब एक ही होता है। तो पाठ में आए कठिन शब्द कुछ ऐसे ही है। दोस्त की मदद पाठ में
कुछ शब्द आए हुए हैं, जैसे कि मदद यानी कि सहायता, खोल यानी कि बाहरी आवरण, तरकीब यानी कि योजना, मांद यानी कि गुफा, सरपट यानी कि तेजी से। अभी हमने दोस्त की मदद कहानी पढ़ी। उस कहानी में हमने लोमड़ी और कछुए की दोस्ती को देखा कि कैसे एक दूसरे को मुसीबत में काम आते हैं। तो लोमड़ी कहाँ रहती थी? अपने मांद में। मांद यानी कि गुफा। और कछुआ कहाँ रहता था? तालाब में। वेरी गुड। एक दिन वो दोनों तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। गपशप करना यानी कि क्या? एक दूसरे के साथ बातचीत करना। तभी वहां कौन आया? कौन? तेंदुआ। तेंदुआ वहां आया और उसने दोनों को पकड़ने की कोशिश की। दोनों डर के मारे अपने अपने घर की तरफ सरपट दौड़ पड़े। सरपट यानी तेजी से दौड़ना, है ना? सरपट दौड़ना यानी तेजी से दौड़ना। तो वो अपने घर की तरफ भाग रहे थे। तो लोमड़ी तो भाग गई जल्दी से, लेकिन कछुआ अपनी धीमी चाल की, धीमी यानी कि स्लोली धीमी चाल की वजह से पहुंच नहीं पाया। तो तेंदुए ने उसे एक छलांग में ही पकड़ लिया। उसने उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे ले गया। फिर उसने बहुत कोशिश की। अब कछुए का जो खोल होता है, खोल यानी कि ऊपर का कवर, तो वो कवर जो था बहुत सख्त था। सख्त यानी कि हार्ड, मजबूत। तो वो उसके नाखून से या दांत से टूट नहीं रहा था। तो ये सारा खेल जो है वो लोमड़ी अपने गुफा में से यानी कि मान में से देख रही थी। तो उसने उस तेंदुओं को वहां से भगाने का और कछुए को बचाने का प्लान बनाया। तो उसने तरकीब सोची। तरकीब सोचना यानी कि उसके दिमाग में आइडिया आई, एक योजना आई कि कैसे हम कछुए को बचा सकते हैं। फिर उसने धीरे से तेंदुए से कहा, तेंदुए जी मेरी बात सुनोगे? अगर आपने कछुए को तालाब के पानी में फेंक दिया तो उसका जो सख्त खोल है, जो आपसे दांतों से टूट नहीं रहा, पानी में फेंकने के बाद वो नरम हो जाएगा। फिर आसानी से उसे खा लेना। तेंदुआ जो है वो लोमड़ी के बातों में आ गया। तेंदुए ने लोमड़ी की बात मानकर कछुए को पानी में छोड़ दिया। अब बच्चों आप बताओ, जब कछुआ पानी में गया होगा तो क्या हुआ होगा? तेंदुए को कछुआ फिर से मिला होगा? नहीं। जैसे ही कछुआ पानी में गया उसने उसकी जान बचा ली। इस तरह यहाँ इस कहानी में लोमड़ी ने तरकीब सोचकर अपने दोस्त की जान बचाई। एक सच्चा दोस्त क्या होना चाहिए, ये हमने लोमड़ी और कछुए के दोस्ती यानी कि दोस्त की मदद इस पाठ के जरिए जान लिया है। तो बच्चों जैसे कि आपने देखा कि लोमड़ी ने तेंदुए से कछुए की जान बचा ली, लेकिन उसको बचाने के लिए उसने क्या तरकीब सोची थी? उसने तेंदुए से कहा था कि अगर तुम कछुए को पानी में फेंक दोगे तो उसका खोल यानी कि बाहरी आवरण जो है वो नरम हो जाएगा। उसकी वजह से तुम उसे आसानी से खा पाओगे। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी करनी है जिसमें हमें यह पता करना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पानी में फेंकने से या पानी में डालने से नरम होती हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पानी में डालने से वो नरम नहीं होती है। चलो तो हम लोग कुछ चीजों को लेकर एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं। मेरे पास कुछ चीजें हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी चीजें नरम होगी, कौन सी नहीं होगी। तो मैं एक एक करके आपको सारी चीजों के नाम बताता हूँ और उसे पानी में डालता हूँ। मेरे पास छोटा सा बर्तन है, उसको मैंने डाल दिया। देखते हैं या नरम होता है नहीं। उसके बाद पूरी, पापड़, पेंसिल, लकड़ी और पेपर। तो हम लोग चेक करते हैं एक एक करके कि कौन सी चीजें नरम हुई, कौन सी नहीं हुई। पेंसिल को कुछ नहीं हुआ। पूरी नरम हो गई। उसके बाद पेपर भी मुलायम यानी कि नरम हो गया। उसके बाद पापड़ भी जो है वो नरम हो गया। लकड़ी को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बर्तन जो मैंने डाला था वो भी नरम नहीं हुआ। मतलब
कुछ चीजें ऐसी है जो पानी में डालने से नरम होती है और कुछ चीजें हैं जो नहीं होती हैं। तो बच्चों ये आप लोग आपके घर पे कर सकते हैं।